नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्ट्रिक्ट नौगांव के प्री फाइनल एग्जामिनेशन 2024-25 के सोशल साइंस के एमसीक्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एजर्सन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कैन बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट। यानी कि इंडिया में जितने इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं उनका जो रीजन है स्वदेशी मूवमेंट है। यानी कि स्वदेशी मूवमेंट के चलते इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए। रीजन दिया है स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज्ड इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज बाय बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स। और इंडिया में जो इंडस्ट्रीज डेवलप होने के कारण है कि स्वदेशी मूवमेंट के चलते इंडिया में फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हुए। तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। बी में है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सी में दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी में दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुए बेसिकली फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की वजह से हुए, जो कि स्वदेशी मूवमेंट का क्या था, इनिशिएटिव था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। 1906 में कौन सा ब्रिटिश शासक ने मुस्लिम लीग को बनाने में हेल्प किया? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 3, एजर्सन दिया है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था। रीजन दिया है people in the civil disobedience movement were asked not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial laws। रीजन में बोला गया है कि सिविल डिसोबीडियंस में लोगों को कहा गया कि वो लोग ब्रिटिश का साथ देने में मना करे, कोई भी ब्रिटिश का जो कानून पास होता है उसको अपोज करे। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। और दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि जो सबसे पहले हुआ उसे पहले लिखना है और जो सबसे लास्ट में हुआ उसको लास्ट में लिखना है। देखते हैं। 1 में दिया है खेड़ा सत्याग्रह, फिर दिया है साइमन कमीशन, फिर है खिलाफत मूवमेंट और दिया है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो 1918 में हुआ था, साइमन कमीशन हुआ था 1927 में, खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 से, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन प्रोटेस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना को विरोध करते हुए अपना जो नाइटहुड का टाइटल था उसको रिटर्न किया था? ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी में खिलाफत मूवमेंट, सी जालियांवाला बाग मैसेकर, डी में चौरी चौरा वायलेंस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are the main causes for the failure of revolt of 1857 in Assam। रिवोल्ट ऑफ 1857 आसाम में फेल होने का कारण क्या था? ए, द नंबर ऑफ रिबेल्स इन आसाम वाज वेरी स्मॉल, यानी कि ब्रिटिश का विरोध करने के लिए आसाम में बहुत कम लोग थे। बी, द रिबेल्स ऑफ आसाम फेल टू मेंटेन द सेक्रेसी ऑफ देयर एक्टिविटी। आसाम के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन करने का उनका प्लान था उसको सीक्रेट नहीं रख सके। सी, द आसाम पीपल हु सर्व्ड अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट सपोर्ट द रिबल। ब्रिटिश के अंदर में नौकरी करने वाले लोगों ने आसाम के लोगों का साथ नहीं दिया। और डी में दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप्ड स्लेवरी सिस्टम इन आसाम। आसाम में स्लेवरी सिस्टम कब बंद हुआ? 1843, 1826, 1824 या फिर 1841। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1843। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मुख्य अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है नॉन वायलेंस, बी में है ट्रूथ,
सी में है पीनेंस या फिर डी में है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर आप सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हैं तो सारा जो है आपको फॉलो करना होगा। नॉन वायलेंस अहिंसा, ट्रूथ सत्य, पीनेंस तपस्या, ये सभी जब आप करेंगे तभी आप सत्याग्रह के रास्ते पे चल सकेंगे। 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर डिस्ट्रिक्ट में पूछे गए। मैच द फॉलोइंग कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और इस साइड दिया केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया। तो कथक होगा नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे दिया है ए का होगा 4, भरतनाट्यम तमिलनाडु B3, सी में दिया है कथकली केरला और डी में दिया है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which revolt was raided for the first time in Assam by the exploited peasants against the British policy of economic exploitation। यहाँ पे raided नहीं raised होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए था which revolt was raised for the first time in Assam by the exploited peasants against the British policy of economic exploitation। यानी कि आसाम में ब्रिटिश के खिलाफ किया गया पहला रिवोल्ट फार्मर द्वारा किया हुआ कौन सा था? ऑप्शन है फुलागोरी धावा, पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ पाथुरा घाट, पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ लक्ष्मा या फिर पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ रंगिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फुलागोरी धावा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज ए पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रिक एथनिक ग्रुप। नॉर्थ ईस्ट का वो कौन सा जनजाति है जो कि ऑस्ट्रिक ग्रुप के अंतर्गत आता है? नागाज, खासिस, कार्बिज या फिर बोडोज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी खासिस। क्वेश्चन नंबर 12, एजर्सन दिया है ए में, गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। रीजन दिया है द क्विट इंडिया वाज ए मास मूवमेंट, और रीजन बताया गया है कि क्विट इंडिया एक बड़ा मूवमेंट था जहां पे बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कौटिल्य, माधव कांदली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुकुमार बरकेत और इस साइड दिया जवाहरलाल नेहरू अर्थशास्त्र, हस्ती विद्या नवा और सप्तकांदा रामायण। कौटिल्य का होगा अर्थशास्त्र यानी कि ए का होगा 2, माधव कांदली का होगा सप्तकांदा रामायण, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, सुकुमार बरकेत का होगा हस्ती विद्या नवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेराव डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चेराव डांस जो है बेम्बो डांस वो कौन सा स्टेट का है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ उसके बाद उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही निकले थे, तो कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट का हिस्सा नहीं था? प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल ऑफ हैंड स्पाइनिंग एंड वीविंग, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर। 16, हु वाज द फर्स्ट फॉर्मरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एपीसीसी। एपीसीसी का फॉर्मरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन थे? ओमियो कुमार दास, विष्णुराम मेधी, गोपीनाथ बोरदोलाई या फिर नवीन चंद्र बोरदोलाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुराम मेधी। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग एसोसिएशन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे 4 एसोसिएशन दिए गए हैं तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी कि जो सबसे पहले फॉर्म हुआ उसको सबसे पहले लिखना है। मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था 1906 में, अहम सभा हुआ था 1893 में, असम एसोसिएशन हुआ था 1903 में और उसके बाद जोरहाट सार्वजनिक सभा हुआ था 1884 में। तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए DBCA, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पर भी करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है होना चाहिए DBCA। 18, द फर्स्ट आसामीज पार्टिसिपेटेड इन द दांडी मार्च। जब दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी जी का, तब उसमें आसाम से हिस्सा लेने वाले पहले आसामीज कौन थे? ऑप्शन दिया लीलाधर बरुआ, चंद्रधर बरुआ, तरुण राम फुकन, कुलाधर छलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर बरुआ। Which of the following is not a localized resource? इन चारों में से कौन सा रिसोर्स लोकलाइज्ड रिसोर्स नहीं है? लोकलाइज्ड रिसोर्स का मतलब होता है ऐसा रिसोर्स जो किसी पार्टिकुलर जगह पे ही पाया जाता है।
तो कोल हुआ, क्रॉप्स, मिनरल रिसोर्स या फिर वाटर, इन चार में से कौन सा लोकलाइज्ड नहीं है? तो इसका आंसर होगा वाटर, क्योंकि लोकलाइज्ड हुआ एक, दूसरा होता है यूबिक्वियस। यूबिक्वियस रिसोर्स का मतलब है जो हर जगह पाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हर जगह में पाया जाता है? तो इसका आंसर तो वाटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? वाटर, रे ऑफ सन, ट्री या फिर नेचुरल गैस? कौन सा नॉन रिन्यूएबल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल गैस।